बोली भागवत भगवान की जय। पूज्य श्री गुरुदेव महाराज की जय। सरस्वती मैया जय जय श्री राधे। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयदिवाकरनिभोज्वल कान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशस् चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लघनं श्रीगुरुरङ्घ्रपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथिवी भारनासो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो अस्मरणं कुतस्ते। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटयपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोली भागवत भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल सापहारक
परात् पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दल्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। संपस्थित भागवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों, भक्ति में मात्र शक्ति भगनी बांधो, सिए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राधा मेरी माँ तुम्हें, पिता मेरु घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए, कथा से पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार प्रभु का नाम, तत्पश्चात तो फिर कथा में प्रवेश। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधे राधे ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। यदा मधे कवरो सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु, वृकोदराभिद्य गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। शौनक जी, जब महाभारत का युद्ध हुआ, जब महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों के पक्ष के अनेकों वीर वीर गति को प्राप्त हो गए, भीमसेन के प्रचंड गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा भग्न हो गई। दुर्योधन कुरुक्षेत्र की सम्रांगण में अधमरा पड़ा पड़ा कराह रहा था। उस समय अश्वत्थामा उसके पास आया और कहा, मित्र, यदि तुम चाहो तो मैं अकेला ही तुम्हारे भाइयों की मृत्यु का बदला पांडवों से ले सकता हूं। अश्वत्थामा के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, जिससे अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ गई। वो रात्रि में एक वृक्ष के नीचे बैठकर विचार करने लगा, महाराज, कि पांडवों को कैसे मारूं। उसी समय उसने देखा कि एक उल्लू सोते हुए कौवे के घोंसले में घुस करके उन्हें मार रहा है।
यहीं से शिक्षा प्राप्त कर अश्वत्थामा तलवार लेकर, अपने हाथों में तलवार लेकर रात्रि में ही पांडवों को मारने के लिए निकल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि विजय की रात्रि शयन नहीं, जागरण करना चाहिए, सत्संग भजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर पांडव सत्संग भजन करने के लिए शिविर से बाहर निकल आया। और महाराज पांडवों के स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिदिंभ, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्मा सो रहे हैं। और महाराज देखने में पांडवों के जैसा ही लगते हैं, जो देखने में पांडवों की तरह ही लगते हैं। अश्वत्थामा उन्हें पांडव समझकर सोते हुए उनका सिर काट ले गया और दुर्योधन को भेंट किया। दुर्योधन ने पांडवों के मृत शरीर को देखा, अत्यंत प्रसन्न हुआ। परंतु जब पांडवों के सिर को देखा, परंतु जब चंद्रमा के प्रकाश में पास से पांडवों के सिर को देखा तो समझ गया ये पांडव नहीं, उनके पुत्र हैं। अत्यंत वेदना से पीड़ित अश्वत्थामा से कहा कि तुमने तो मेरा वंश ही नाश कर दिया, तुमने तो मेरा वंश ही नाश कर दिया। अत्यंत वेदना से पीड़ित हुआ, उसे वरदान था जीवन के साथ हर्ष और शोक के कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। वही हर्ष शोक आज दुर्योधन की मृत्यु का कारण हुआ, और वही हर्ष और शोक के कारण आज दुर्योधन का प्राणांत हो गया। महाराज अश्वत्थामा को जब मालूम हुआ कि पांडव अभी जीवित है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, तो भयभीत होकर अश्वत्थामा वहां से भागा। भागता हुआ कहाँ गया महाराज कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्प कला कुलाक्षी ताम सांत्वन्याह किरीटमाली। यहाँ प्रातःकाल द्रौपदी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना तो अत्यंत दुखी हो गई, अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी शोक मत करो, जिस आतताई अधम ब्राह्मण ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर काट करके तुम्हें भेंट करूंगा, तब तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। अश्वत्थामा इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया। रथ में बैठकर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा जहां तक भाग पाया भागा, परंतु जब उसे कहीं शरण नहीं मिली महाराज और उसका घोड़ा थक कर गिर गया, तब भयभीत होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और वो ब्रह्मास्त्र 10 दिशाओं को जलाता हुआ अर्जुन को जलाने लगा। यह देख करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। कहा, हे श्री कृष्ण,
ये भयंकर तेज मुझे सब ओर से जला रहा है। ये क्या है? इसको मैं नहीं जानता। आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। इसका प्रतिकार कोई दूसरा शस्त्र नहीं कर सकता है। इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण की बात को मानकर आचमन किया, भगवान को की परिक्रमा की और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वो ब्रह्मास्त्र, वो दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराकर त्रिभुवन को नष्ट करने लगे। लोगों ने समझा कि प्रलय होने वाला है। उस समय लोगों के नाश को देखकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस लौटा लिया और अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। उसे रस्सी से बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मत्त प्रमत्त मुनमत्तम सुप्तिम बालम श्रियम जड़म प्रपन्नम व्यर्थम भीतम नरिपुमहंति धर्मवित। हे अर्जुन, जो धर्मवेता पुरुष होते हैं वो असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री और मूर्ख, शरण में आए हुए रथहीन, शरण में आए हुए रथहीन और भयभीत शत्रुओं पर वार नहीं करते। भयभीत शत्रुओं का वार वध नहीं करते। जो दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध करना श्रेयस्कर है। तुमने द्रौपदी से जो प्रतिज्ञा की थी कि अश्वत्थामा का सिर काट कर तुम्हें भेंट करूंगा, अपने इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। शीघ्र इस नराधम अश्वत्थामा का वध करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेनी चाहिए, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। वो अश्वत्थामा को शिविर में ले आए। द्रौपदी ने प्रभु के समान बधे हुए गुरु पुत्र अश्वत्थामा को देखा तो कहने लगी कि मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। ये ब्राह्मण हैं, हमारे पूजनीय हैं। जिन गुरुदेव से आपने रहस्य के सहित धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की, वही गुरुदेव द्रोणाचार्य पुत्र के रूप में खड़े हुए हैं। इनके मारे जाने पर जैसे मैं विलाप करती हूं, उसी प्रकार उनकी मां भी विलाप करेगी। इसलिए इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। अब मैं अपनी वाणी को इससे विराम करता हूं, क्योंकि आगे की कथा मेरी तैयार नहीं है। गुरुदेव जी से क्षमा चाहूंगा। इतनी ही मेरी कथा तैयार थी।
और अब आगे गुरु जी का आशीर्वाद होगा, जितनी कथा तैयार हो पाएगी मैं श्रवण करूंगा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर कथा रही। बहुत सुंदर। इसी की ऐसी ही तैयारी करते रहिए और तैयारी में जोर लगाते रहिए। राधे। बहुत सुंदर कथा रही, बहुत सुंदर। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और कथा कहते रहिए। बहुत सुंदर लोकेश जी। अच्छा प्रयास, ठाकुर जी कृपा बनी रहे, खूब जी मेहनत गुरु करिए। जी, राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ हाँ, ऐसे मेहनत करते रहिए। सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं, जल्दी जल्दी वक्तव्य दीजिए। सभी लोग आप प्रयास करिए, है ना, स्वयं उसको लिस्ट को फॉलो करते हुए कि हमारा नंबर छूटने ना पावे। ये आपको टेंशन चिंता होनी चाहिए। चलिए, अभी समय है, कोई भजन सुनाना चाहते हैं?